हरे सबको सादर जय श्री राम। हरि कथा स्मरण के प्रसंग में हम लोग अयोध्या कांड में भगवान प्रयागराज से आगे बढ़ते हैं और भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाते हैं। भरद्वाज जी ने भगवान की अगवानी की है, कंदमूल फल लाके दिया है और कहा है कि मेरी जो मैंने साधन किए थे वो सब आज भगवान आपको दर्शन, हे राम आपके दर्शन से वो सारे मेरे साधन जो है पूर्ण हो गए। और उन्होंने हाथ जोड़ के विनय की है कि अब करी कृपा देहु बरयेहु। भरद्वाज जी राम जी से विनती कर रहे हैं कि कृपा करके वरदान दीजिए, निज पद सर सिज सहज सनेहु। मुझे वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा सहज प्रेम हो। भरद्वाज जी आगे कहते हैं कि कर्म बचन मन छाड़ी छल, जब लग जन तुम्हार। जब तक कोई जीव कर्म से, मन से और वचन से छल को नहीं छोड़ता है, छल को छोड़ के आपकी शरण नहीं लेता है, तब तक उसे जीवन में शांति नहीं मिलती है। सुनि मुनि बचन राम मुस्काने, भाव भगति आनंद अघाने। भगवान प्रसन्न होते हैं मुनि जी के वचनों को सुन के। तब रघुबर मुनि सुजस सुहावा, कोटि भांति कही सब ही सुनावा। भगवान ने भरद्वाज जी की फिर बड़ाई की है और कहा कि सो बड़ सो सब गुण गण गेहू, जेहि मुनि स तुम हादर देहु। राम जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि सो बड़ वही बड़ा है, सो बड़ सो सब गुण गण गेहू, वही सारे गुणों का भंडार है। मुनि जी जिसको आप आदर दें, जेहि मुनीस तुम आदर देहु। मुनि रघुबीर परस्पर नमहि। एक तरफ राम जी भरद्वाज जी को शीश नवा रहे हैं तो दूसरी ओर भरद्वाज जी राम जी को शीश नवा रहे हैं। बचन अगोचर सुखो अनुभवहि, और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव दोनों लोग कर रहे हैं। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि से बुदासी। समाचार सबको प्रयाग के निवासियों को मिलता है। जितने भी ब्राह्मण थे, तपस्वी थे, मुनि सिद्ध थे, सब भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुन सुहाय। सभी भरद्वाज जी के आश्रम में दशरथ जी के पुत्र राम जी को देखने के लिए आते हैं। राम प्रणाम कीन सब काहू। राम जी की विनम्रता देखिए कि जो भी आ रहा है भगवान सबको प्रणाम कर रहे हैं। राम प्रणाम कीन सब काहू, और मुदित भय लहिलो हन लाहू। और सभी राम जी का दर्शन पाके प्रसन्न होते हैं। देहि आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदर थाई। जो लोग भी भगवान के दर्शन करने आए हैं, राम जी का दर्शन पाके आनंदित होते हैं, फिर राम जी को आशीर्वाद देते हैं और भगवान की सुंदरता को प्रशंसा करते हुए वापस लौटते हैं। राम कीन विश्राम निशि प्रात प्रयाग नहाय। रात्रि में भगवान ने विश्राम किया है, सुबह पुनः गंगा जी स्नान करते हैं। प्रात प्रयाग नहाय, चले सहित सिय लखन जन, उदित मुनि है सिरुनाय। दूसरे दिन स्नान करके भगवान सीता जी, लक्ष्मण, निषाद राजगुह के साथ आगे बढ़ते हैं। राम सप्रेम कह मुनि पाही, नाथ कही हम के मग जाही। चलते समय राम जी ने मुनि जी से कहा है कि बताइए हम कौन से मार्ग पे जाएं, किस रास्ते से मैं जाऊं। मुनि मन बिहसि राम सन कहि, सुगम सकल मग तुम कहुहि। भरद्वाज जी प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न हंसते हुए कहते हैं कि आपको लिए तो हर मार्ग सुगम है। सुगम सकल मग तुम कहुहि।
साथ लाग मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। भरद्वाज जी ने अपने शिष्यों को बुलाया है, ढेर संख्या में शिष्य आए हैं। सबनि राम पर प्रेमो अपारा, सकल कहीं मगु देखो हमारा। सभी राम जी से अत्यंत प्रेम करते हैं। सब कहते हैं कि हमारा रास्ता हमारा देखा हुआ है। मुनि बटुचार संग तब दीन है। फिर मुनि ने विचार करके 4 ब्राह्मणों को राम जी के साथ लगाया। राम जी के साथ किसे मिलता है? आगे की लाइन में बाबा ने लिखा कि जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन है। जिन्होंने अनेकों जन्म में पूर्ण किया था, उसी को राम जी के साथ भरद्वाज जी ने लगाया। कहने का अर्थ यही है कि अगर भगवान का साथ उसी को प्राप्त होता है जिसके जीवन में पुण्य की अधिकता हो। हमें आपको भगवान का साथ नहीं है, पाप की अधिकता है, तो क्या कारण है? अपने पुण्य को बढ़ाइए, पाप कम करिए, भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। मुनि बटुचारी संग तब दीन्हे, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन्हे। जिन्होंने बहुत अनेकों जन्म में पूर्ण किए थे, उन्हीं को मुनि जी ने राम जी के साथ लगाया। कर प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमृत हृदय चले रघुराई। राम जी ने प्रणाम किया है, आज्ञा मिली है, भगवान प्रसन्न होके आगे बढ़ते हैं। ग्राम निकट जब निक सही जाई, देखि दरसु नारी नरधाई। किसी गांव के समीप से जब गुजरते हैं प्रभु, समाचार सुन के स्त्री पुरुष दौड़ते हैं। हो ही सनाथ जन्म फल पाई। अपने इस जन्म राम दर्शन पाके अपने को सनाथ मानते हैं और अपने इस जन्म का फल मिल गया ऐसा महसूस करते हैं। हो ही सनाथ जन्म फल पाई। सनाथ राम दर्शन के कारण सनाथ अपने आप को महसूस करते हैं और इस जन्म मिलने का फल प्राप्त हो गया। फिर ही दुखित मनु संग पठाई। राम जी आगे बढ़ जाते हैं, दुखी होके वापस लौट आते हैं, लेकिन मन को राम जी के साथ लगा देते हैं। विदा किए बटु विनय कर फिरे पाई, मन का उतर नहाए जमुन जल, जो शरीर समोह श्याम। विदा किए बटु विनय कर। फिर राम जी ने जो 4 ब्राह्मणों को भरद्वाज जी ने मार्ग दिखाने के लिए लगाया था, आदर पूर्वक विदा किया है। फिरे पाई मन काम। और वो 4 ब्राह्मण मनचाही वस्तु प्राप्त करके लौटते हैं। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर समोह श्याम। भगवान आगे बढ़ के गंगा यमुना जी में स्नान करते हैं, जिसका जल जो है उनके शरीर जैसा सांवला है, श्यामल है। सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी। राम जी आए हुए हैं ऐसा सुन के जो यमुना के किनारे लोग रहते थे, सब अपने काम को छोड़ के दौड़ पड़ते हैं। लखन राम सिय सुंदरताई, देख करहि निज भाग्य बड़ाई। सभी को देख के यमुना तट के निवासी अपने भाग्य को सराहते हैं। अति लालसा बसई मन माही, नाव गाँव बूझत सकुचाही। उनके मन में ढेर सारी इच्छाएं हैं, लालसा हैं, लेकिन कुछ पूछ नहीं पाते हैं, संकोच करते हैं। नाम गाँव पूछत सकुचाही, जे तिन महु बय बिरध सयाने, तिन करी जुगुते रामे पहचाने। और उन लोगों में से जो लोग वृद्ध और सयाने थे, उन्होंने राम जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन सबही सुनाई, बनहि चले पितुआ सुपाई। तो वो श्रेष्ठ लोगों ने अपने ही लोगों को सारी कथा सुनाई है कि किस तरह से पिता की आज्ञा मान करके ये वन को चले हैं। सुन सब विषाद सकल पछताई, रानी राय कीन भल नाही। राम जी बन जा रहे हैं, पिता की आज्ञा मान के सब सुन के दुखी हो जाते हैं और कहते हैं राजा रानी ने ठीक नहीं किया। तेहि अवसर एक ताप सुहावा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा।
कभी अलखित गति बेसु बिरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। उसी समय एक और तपस्वी आता है, तेज का पुंज, कम उम्र का, सुंदर शरीर धारण किए, कभी अलखित गति बेसु विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। मन क्रम वचनों से वो राम जी का अनुरागी है। इस प्रसंग को सब लोग कहते हैं कि छेपक है, बाद में मानस में जोड़ा गया है। खैर इसकी कोई जानकारी नहीं है कि क्या है, छेपक है। और जो श्रेष्ठ जन कहते हैं कि यह जो प्रसंग है इसी एक गोस्वामी जी का है, कि गोस्वामी जी की भेंट राम जी से होती है। तेहि अवसर एकता पशुआवा, वो तपस्वी तुलसीदास जी हैं। तेज पुंज लघु बयस सुहावा, कभी अलखित गति बेसु बैरागी। बैरागियों जैसा उसका वेश था, लेकिन मन क्रम वचन से श्री राम जी के चरणों का प्रेमी था। सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहचान, पर दंड जिमी धरनी तल दशा न जाई बखानी। वह ब्राह्मण अपने इष्ट देव को पहचान गया है। सजल नयन, उसके नेत्र अश्रुवत हो जाते हैं, शरीर पुलकित हो जाता है, दंड समान धरती पे पड़ जाता है, गिर जाता है। पर दंड जिमी धरा निथल, दशा न बरनी दशा न जाए बखानी। उसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। राम सप्रेम पुलक भोर लावा, परम रंग जन पार सुपावा। भगवान ने उसके प्रेम को देख के हृदय से लगाया है। ऐसा लगा जैसे किसी गरीब को जो है पारसमणि मिल गई हो। मनहु प्रेम परमारत, दोबू मिलत धरे तन कह सब को। ऐसा सब लोग जो देख रहे थे इस अवसर को, सब कह रहे थे कि जैसे प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण किए हुए मिल रहे हों। बहुर लखन पायन सोइला गाली, न उठाई उमग अनुरागा, पुनसिय चरण धूरि धरि सीसा, जननी जान शिशु दीन ही असीसा। फिर वह तपस्वी लखनलाल जी के बाद में सीता जी के चरणों को प्रणाम करता है, चरण रज को मस्तक पे लगाता है और दोनों लोगों ने आशीर्वाद दिया है। कीन निषाद दंडवत ते ही, फिर निषाद राजगु ने उसे दंडवत किया है। मिलो मुदित लखे राम सनेही, और राम जी का प्रेमी जान के उससे बड़े प्रेम से मिलता है। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुवन सुवसन पायु झिमि भूखा। भगवान को एकटक को निहार रहा है। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, भगवान के रूप माधुर्य को एकटक वह बालक जो है ब्राह्मण बालक निहार रहा है। मुदित सुवसन पाई झिमि भूखा, उसे ऐसा आनंद मिल रहा है जैसे किसी भूखे को सुंदर भोजन जब मिल जाता है तब वह जो आनंद मिलता है वही आनंद उस बालक को मिल रहा है। राम जी को एकटक निहारते हुए। ते पितु मातु कहूं सखी कैसे, जिन पठे बनो बालक ऐसे। भलाओ माता पिता कैसे हैं। एक स्त्री दूसरे उस स्त्री से पूछ रही है, कह रही है, बता रही है, जिन्होंने ऐसे जिन पठे बन बालक, जिन्होंने ऐसे बालकों को बन भेज दिया है। राम लखन सिय रूप निहारी, हो ही स्नेह बिकल नर नारी। तीनों लोगों के रूप को देख के सभी विकल हो जाते हैं। तब रघुबीर अनेक विधि सखई सिखावन दीन, राम रजाय सुशीस धरि भवन गवनो तिन कीन। फिर राम जी ने निषाद राजगुह को अनेकों तरह से समझाया है और अंत में निषाद राजगुह जो है भगवान का चरण पकड़ के उनके चरण रज को शीश पे धारण करके वापस लौट जाते हैं। तो इस तरह से बंधुओं, जो भी भगवान से मिलता है, जिसका भी भगवान से साक्षात्कार होता है, वह केवल प्रेम ही उनसे करता है। भगवान के प्रति हमारा अभिभाव केवल प्रेम का होना चाहिए।
अन्य दूसरे कार्य सब भगवान का है। हमारा एक ही कार्य होना चाहिए कि हम भगवान को प्रेम करें और कुछ नहीं। देखिए फिर आगे क्या होता है। इसी भाव को पुष्ट करते हैं चलते चलाते